सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। राजा परीक्षित ने कहा सुखदेव जी से कि भगवन् यानि चान्यानि मुकुंदस्य महात्मनः वीर्याणि अनंत वीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभो। प्रभु भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है, इसलिए उनके माधुर्य और ऐश्वर्य से भरी लीलाएं भी अनंत हैं। और मैं आपके मुख से अब भगवान की उन लीलाओं को सुनना चाहता हूं जिसका वर्णन अभी तक आपने नहीं किया। और आपने एक बार कहा था कि भगवान का एक नाम दीन बंधु है, तो क्या भगवान ने कभी किसी दीन को भी बंधु बनाया? इसका कोई इतिहास है? और अगर ऐसी कोई कथा है तो मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं। तो अब सुखदेव जी महाराज कहने लगते हैं, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। कहते हैं कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, भगवान कृष्ण के कोई ब्राह्मण मित्र थे, ब्रह्म के जानकार थे, विरक्त थे, शांत चित्त थे और जितेंद्रिय थे। देखो यहां पर नाम नहीं लिखा, हम लोग तो सुदामा कहते हैं पर यहां पर नाम नहीं लिखा, केवल लिखा है कृष्ण के कोई मित्र थे, केवल उनकी विशेषताएं लिखी हैं कि वो ब्राह्मण थे, विरक्त थे, ब्रह्मज्ञानी थे, शांत उनका मन था और जितेंद्रिय थे। नाम नहीं लिखा। केवल भागवत में ऐसा लिखा है श्री रामचरिते, केवल पुस्तक में लिखा है अंत में अध्याय पूरा होने पर। एक बार मुझे, जैसा कि एक दिन शायद मैंने बताया था आप लोगों से, मुझे द्वारिका जाने का अवसर मिला गुजरात में। तो गुजरात में जब मैं गया तो वहां पर वहां के लोकल लोगों से जब मेरी भेंट हुई, तो जब उसको सत्संग हुआ तो सुदामा को वो लोग श्री दामा कहते थे। बाद में मुझे पता चला कि बात केवल वही है, केवल यहाँ के लोग श्री दामा कहते हैं और हम लोग सुदामा कहते हैं। अब देखो नाम में क्या रखा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस चरित्र से जो शिक्षा मिलती है वो शिक्षा हमें लेनी चाहिए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो व्यर्थ में कुतर्क करते हैं। एक जगह हम गए थे कथा करने, तो एक सज्जन हमसे मिले और उन्होंने कहा कि महाराज जी आपने तो बहुत कथाएं की हैं और बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन भी किया है, तो ये बताइए सुदामा के माता पिता का नाम क्या था? तो हमने कहा भैया सुदामा का ही नाम नहीं लिखा भागवत में, आप उनके माता पिता का नाम पूछ रहे हैं। तो बोले नहीं नहीं वो आप बताइए ना, आप तो बहुत ग्रंथों का अध्ययन किए हैं। व्यर्थ में कुतर्क करने लगे। तो हमने कहा कि देखो ऐसा है कि सुदामा की माँ का नाम है लक्ष्मी और उनके पिता का नाम है नारायण। बोले ये कहाँ पाए आप, कहाँ लिखा है? तो हमने कहा ये तो अब आप ढूंढो कि कहाँ नहीं लिखा, हमने तो आपको बता दिया, अब आप हमको गलत सिद्ध करके दिखाओ। अरे ये व्यर्थ की बातों में रखा क्या है? सुदामा के चरित्र से जो शिक्षा मिलती है इसे हमें ग्रहण करना चाहिए, जिससे हमारा कल्याण होगा। बंधुओं, तो सुदामा के विषय में, उस ब्राह्मण के विषय में सुखदेव जी ने बता दिया। फिर इसके बाद उसकी पत्नी के विषय में बता रहे हैं। कहते हैं दरिद्राशीद मानसा वेपमानाभिगम्य च। दरिद्रा, सुशीला जो उसकी पत्नी जिसको हम कहते हैं, उसको कहते हैं वो दरिद्रा थी और पति व्रता नारी थी। एक बात यहाँ और मेरे मन में आती है कि प्रायः जब मैं लोगों से सुदामा के विषय में बात करते हुए देखता हूँ तो लोग कहते हैं कि सुदामा दरिद्र ब्राह्मण थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बंधुओं कि सुदामा को दरिद्र कहना बहुत बड़ा अपराध है। दरिद्र नहीं कहना चाहिए, क्योंकि दरिद्र कौन है भागवत में ही आगे चल के बताया गया है कि दरिद्रो यस्तु संतुष्टो कृपणो यो जितेंद्रियः। दरिद्र वो होता है जो असंतोषी होता है,
कि उसको चाहे जितना भी मिल जाए कभी संतोष ही नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को दरिद्र कहा जाता है, चाहे उसके पास कितना भी धन संपत्ति हो, पर यदि वो असंतोषी है तो वो दरिद्र है। तो दरिद्र कोई भी हो सकता है, लेकिन सुदामा दरिद्र नहीं थे। वो गरीब जरूर थे, निर्धन जरूर थे, लेकिन वो दरिद्र नहीं थे। इसलिए दरिद्र कहना सुदामा का अपमान है, कभी दरिद्र मत कहना। और बंधुओं, एक बात आपसे और बताएं, कहते हैं दरिद्रा, पत्नी को दरिद्रा कहा है यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने। तो मन में प्रश्न आया होगा कि हमारे यहाँ तो पत्नियों को बैठे बिठाई डिग्री मिल जाती है। हाँ, अगर पतिदेव मास्टर हैं तो पत्नी अपने आप मास्टराइन हो जाती है। पतिदेव यदि डॉक्टर हैं तो पत्नी अपने आप डॉक्टराइन हो जाती है, बैठे बैठाई डिग्री मिल जाती है। लेकिन जब सुदामा को दरिद्र नहीं कहा तो पत्नी को दरिद्रा क्यों कह दिया? ये तो गलत है ना। तो बोले वो इसलिए कह दिया कि पत्नी के मन में कभी कभी आकांक्षा आती थी कि हमारे घर में भी धन होना चाहिए। जैसे दूसरों के यहाँ धन संपत्ति है, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, अच्छा अच्छा भोजन करते हैं, ऐसा हमारे घर में भी होना चाहिए। तो चूंकि पाने की आकांक्षा थी उसमें, इसलिए उसको दरिद्रा कहा है सुखदेव जी ने। लेकिन सुदामा में ऐसी कोई आकांक्षा नहीं थी, इसलिए सुदामा को दरिद्र नहीं कहा। लेकिन इसी अध्याय में अंत में सुदामा अपने आप को ही कहते हैं, जब भगवान कृष्ण से मिलकर के लौट रहे थे तो कहते हैं, क्वा हम दरिद्र पापियान को कृष्ण श्रीनिकेतनः, कहाँ मैं दरिद्र और पापी और कहाँ लक्ष्मीपति नारायण कृष्ण। तो आपके मन में प्रश्न आया होगा कि वो तो स्वयं को दरिद्र कह रहे हैं और आप कहते हैं उनको दरिद्र मत कहो। बंधुओं, ये भक्तों की भक्ति की विशेषता है कि भक्त अपने आप को तुच्छ मानता है, छोटा मानता है। ये उसकी विनम्रता है, वो अपने आप को ज्यादा श्रेष्ठ नहीं मानता। सूरदास जी की पंक्तियां यदि आप लोगों ने सुनी या पढ़ी हो तो वो कहते हैं ना कि मोह सम कौन कुटिल खल कामी, मेरे जैसा कौन कामी होगा, कौन खल होगा, कौन कुटिल होगा। तो ये बताओ, क्या सूरदास जी कामी हो गए, कुटिल हो गए, खल हो गए क्या? और एक जगह तो वो कहते हैं ऐसो नमक हरामी, अपने आप को नमक हरामी कह रहे हैं, तो क्या वो नमक हरामी हो गए? नहीं बंधुओं, ये तो भक्त की विशेषता है कि उसके अंदर जब भक्ति की प्रगाढ़ता होती है, भक्ति के जब उच्चतम स्तर में वो पहुंचता है तो अपने आप को तुच्छ मानने लगता है, विनम्रता का प्रवेश उसके जीवन में हो जाता है। और यही बात सुदामा के साथ थी। लेकिन उसके जीवन में भयंकर गरीबी थी बंधुओं, बहुत गरीबी थी उसके जीवन में। सुदामा और उनकी पत्नी, बच्चे सब धन की कमी से जूझ रहे थे। फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, खाने को अन्न भी पर्याप्त मिल नहीं पाता, इसलिए शरीर भी दुबला हो गया है। और छत ऐसी है कि जब ज्यादा बारिश होने लगती है तो छत से पानी टपकने लगता है। और कहीं भिक्षा मांगने नहीं जाते सुदामा, केवल सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, जो दान मिल जाए उसी से उधर पूर्ति होती है। और यह नहीं मिला तो किसी से मांगते नहीं है। सिलोंच वृत्ति से काम चलता है। सिलोंच वृत्ति का मतलब होता है जब खेत से फसल कट जाती है तो फसल काटते समय कुछ बीज गिर जाते हैं खेतों में, उसी को बीन करके काम चलता है। ऐसी गरीबी है उस ब्राह्मण के यहाँ। और ब्राह्मण को भीख मांगना भी नहीं चाहिए। ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार है शास्त्रों के अनुसार, भीख मांगने का अधिकार नहीं है। ब्राह्मणों के 6 कर्म बताए हैं शास्त्रों ने, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, अध्ययन करना और अध्ययन कराना, दान लेना और दान देना, ये 6 कर्म बताए हैं। तो दान लेने का अधिकार है, भीख मांगने का नहीं। इसीलिए सुदामा कभी भिक्षा नहीं मांगते और गरीबी से किसी तरह से गुजर चल रहा था।
किसी संत के द्वारा एक दिन सुशीला को यह पता चला कि द्वारिकाधीश कृष्ण मेरे पति के मित्र हैं बचपन के। तो सोचने लगी सुशीला कि आज तक तो स्वामी ने कभी बताया नहीं, इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाया। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। अब क्योंकि देखो आजकल यदि थोड़े छोटे मोटे कोई नेता के साथ भी फोटो खींच जाए तो हम लोग तो सबको दिखाते हैं, परिचय बताते हैं कि हमारी उनसे जान पहचान है, वो मंत्री जी से हमारी जान पहचान है। कई लोग बताते फिरते हैं ना कि वो जो सांसद हैं उनसे हमारी पहचान है। और जिन सुदामा के बचपन के मित्र हैं कृष्ण, सुदामा ने अपनी पत्नी तक को नहीं बताया। तो सुशीला अपने पति देव के पास गई और पति से जाकर के कहने लगी, ननु ब्रह्मण भगवतः सखा साक्षात श्रियः पतिः ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभः। मैंने सुना है कि द्वारिकाधीश कृष्ण आपके बचपन के मित्र हैं, तो पतिदेव बताइए ना क्या ये सत्य बात है? सुदामा ने कहा कि हाँ बिल्कुल सत्य है। बचपन में हम लोग गुरु आश्रम में साथ में पढ़ते थे, साथ में हम लोगों ने खेला है, बचपन की बड़ी यादें हैं और वो हमारे मित्र हैं। तो सुशीला ने जब सुना तो प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के पतिदेव से कहने लगी, तमुपैह महाभाग साधूनांच परायणम दास्यति द्रवणम भूरि सीदते ते कुटुंबिने। सुशीला कहती है कि पतिदेव वो तो साधु संतों के एकमात्र आश्रय हैं, वो तो भक्त वत्सल हैं, दया करते हैं। आप उनके पास चले जाइए ना। आप जब जाएंगे और हमारे घर की जब स्थिति का उन्हें पता चलेगा तो वो जरूर कुछ न कुछ सहायता करेंगे। वो परम कृपालु हैं, इसलिए पतिदेव आप चले जाइए, वो बहुत सारा धन दे देंगे। सुदामा ने तुरंत मना कर दिया, धन लेने के लिए तुम भेज रही हो मुझे? नहीं, मैं कभी नहीं जाऊंगा, धन लेने तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। अब सुशीला ने कई बार कहा, अपने तरीके से कई बार बात कही, पर सुदामा ने हर बार मना कर दिया। लेकिन भागवत में लिखा है, बहुशः प्रार्थितो मृदु। जितनी बार कहा सुशीला ने, हर बार मीठी वाणी में बात किया, पतिदेव से हर बार मीठे शब्दों में कहा, बहुत तेज होके नहीं बोला, आजकल जैसे नहीं बोला कि पतिदेव यदि गए हैं डभौरा या कि रीवा और पत्नी जी की फरमाइश हो गई कि जा रहे हो रीवा तरफ तो ये चीज आनी चाहिए शाम तक, और यदि पतिदेव न ला पाए तो शाम का पतिदेव का भोजन ही बंद। ऐसी पत्नी नहीं थी वो तो बड़ी नाम की भी सुशीला थी और स्वभाव भी उसका बड़ा सुशील था। हर बार मीठी वाणी में कहा, लेकिन सुदामा ने जब बार बार मना किया तो अंत में एक बात और कहती सुशीला ने, कहती है कि आप ठीक है कुछ धन लेने मत जाइए, पर दर्शन करने चले जाइए, क्योंकि आप दर्शन करने जाएंगे तो दर्शन करने का पुण्य भी तो प्राप्त होगा। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां पर पुण्य बंट जाता है, पाप भी बंटता है। तो कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता, पिता पुत्र का रिश्ता और गुरु और शिष्य का रिश्ता, ये ऐसे रिश्ते हैं कि इसमें पुण्य बंट जाता है। अगर एक व्यक्ति पुण्य करेगा, दूसरा नहीं भी किया, तो उसका कुछ हिस्सा पुण्य अपने आप पहुंच जाता है। पति पत्नी में, अब जैसे पत्नी ने सोचा कि गुरुजी आए हैं नागौद से कथा करने के लिए और बड़ी अच्छी कथा कर रहे हैं, चलो हम चल के सुनेंगे। पतिदेव ने कहा कि देखो तुम्हें जाना है तो जाके सुन लो, हमको तो टाइम नहीं है। तो यदि पत्नी भी बड़ी श्रद्धा से आ गई है तो पतिदेव कहीं भी होंगे तो कुछ पुण्य उनके पास अपने आप पहुंच जाएगा। ये बंटता है, ऐसे पिता और उसके संतानों में भी बंटता है और ऐसे गुरु शिष्य में बंटता है।
तो सुशीला ने कहा कि पतिदेव आप जाएंगे द्वारकाधीश के दर्शन करेंगे तो उसका जो पुण्य मिलेगा तो घर बैठे मुझको भी तो मिल जाएगा, इसलिए दर्शन करने चले जाइए। जब दर्शन की बात सुनी सुदामा ने तब कहा कि हाँ दर्शन करने के लिए भेजोगी तो चला जाऊंगा। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, जीवन का तो सबसे बड़ा लाभ यही है कि उत्तम श्लोक भगवान के दर्शन हो जाए। तो दर्शन के लिए भेजोगी तो मैं चला जाऊंगा, पर धन के लिए भेजोगी तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। बोले ठीक है पतिदेव आप दर्शन के लिए जाइए। अब सुशीला ने जब ऐसा कहा तो तैयार हो गए सुदामा। तो सुदामा से कहा पत्नी ने कि आप रुक जाइए, पहली बार जा रहे हैं, कुछ भेंट लेके जाना चाहिए और प्रभु से मिलने जा रहे हैं, खाली हाथ नहीं मिलना चाहिए। तो बोले ठीक है ले आओ। अब देखो घर में तो कुछ था नहीं, तो पत्नी सुशीला ने ऐसा दिमाग लगाया कि 4 अलग अलग घरों में गई और एक एक मुट्ठी चिवड़ा ले आई। चिवड़ा चावल की ही एक प्रजाति है, तो वो ले आई। तो कहते हैं कि अलग अलग घरों से क्यों लाई, एक ही घर से ला सकती थी। तो बोले वो इसलिए लाई क्योंकि सुशीला जानती थी कि मेरे पतिदेव कभी अपने मुंह से ये नहीं कहेंगे द्वारिकाधीश से कि मेरे यहाँ बहुत गरीबी है, कभी मुंह से नहीं कहेंगे। इसलिए वो 4 अलग अलग घरों से लाई ताकि जब इसको देखेंगे इस पोटली को कृष्ण तो अपने आप समझ जाएंगे कि घर में बड़ी निर्धनता है। क्योंकि जब अलग अलग प्रकार का अनाज मिक्स होता है तो ये गरीबी की निशानी है। जब भंडार पड़ा रहता है तब वो मिक्स थोड़ी किया जाता है। तो इसलिए वो पोटली बना करके ले आई और पतिदेव से कहा कि ये भेंट दे देना। और जब सुदामा जाने लगे तो पत्नी सुशीला ने कहा कि पतिदेव जा रहे हैं तो जाते जाते मेरा एक संदेश भी ले जाइए, ये संदेशा भी आप द्वारिकाधीश को सुना दीजिएगा। बोले कौन सा संदेश? तो सुशीला कहती हैं 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होय, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिनी मोय। हर व्यक्ति के लिए महीने में 2 एकादशी आती हैं, पर दीन दयाल प्रभु की ऐसी कृपा है मेरे ऊपर कि मेरे घर में रोज एकादशी रहती है। अब कोड वर्ड में दे दिया संदेशा। अब सुदामा भोले भाले समझ नहीं पाए, सोचे ठीक है बता देंगे संदेशा। अब वो कोड वर्ड में 2 बातें कर दिया सुशीला ने, एक तो पोटली देख लेंगे तो समझ जाएंगे और संदेशा सुनेंगे तो जरूर समझ जाएंगे। अब सुदामा तो द्वारिका के लिए निकल पड़ते हैं, खुशी खुशी जा रहे हैं कि आज प्रभु के दर्शन होंगे, दर्शन की आकांक्षा से जा रहे हैं। लेकिन गाड़ी वाहन तो थे नहीं, पैदल जा रहे हैं, थक गए, पदवेश भी नहीं है, पैरों में चप्पल जूते भी नहीं पहनने के लिए, थक रहे हैं, भूख भी लग रही है। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब तो उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब तो निराश लगती है। अब निराश होने लगे, कितनी दूर द्वारिका है, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तकलीफ हो रही है, फिर भी चले जा रहे हैं और कहते हैं कि दर्शन तो करके ही लौटूंगा। और कितनी दूर है ये द्वारिका, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी।
भैया द्वारिका नगरी बड़ी दूर है, कब मिलेगी, हम कब पहुंचेंगे। अब इसी चिंता में थकान के कारण सुदामा एक वृक्ष के नीचे बैठे, अब थक गए थे, सो नींद आ गई। तो देखो, भक्त जब तकलीफ में होता है तो भगवान को चिंता होती है। द्वारकाधीश भगवान समझ गए कि मेरा भक्त आ रहा है, इसलिए सोए हुए सुदामा को भगवान ने द्वारिका में ही पहुंचा दिया। और जब नींद खुली सुदामा की तो सोचने लगे कि मैं तो कहीं और सोया था, ये तो कोई और जगह है। तो राह से एक व्यक्ति निकल रहा था, उससे पूछे, भैया ये कौन सी जगह है? बोले ये द्वारिका है। बोले द्वारिका है, मैं तो सोया कहीं और था। अच्छा द्वारिका है तो ये बताओ कन्हैया का घर कहाँ है? तो राहगीर ने कहा, कौन से कन्हैया? बोले तुम कन्हैया को नहीं जानते? अब वो कई लोगों से सुदामा ने पूछा, कन्हैया को कोई जानते ही नहीं था। एक राहगीर को पकड़ के सुदामा ने कहा कि भैया ये तो वही द्वारिका है ना, कन्हैया की मेरे। बोले कौन कन्हैया, किसकी बात कर रहे हो? अरे बोले वो जो कंस के कारागार में जिन्होंने जन्म लिया था, प्रकट हुए थे, गोकुल में बढ़िया सुंदर लीलाएं की थी, मथुरा में कंस को मारा, वहां सुंदर लीलाएं की, और फिर बाद में द्वारिका नगरी बसा करके यहाँ द्वारकाधीश हो गए। राहगीर ने कहा, अच्छा उनकी बात कर रहे हो? अरे अरे उनको कोई कन्हैया नहीं कहता। बोले क्या कहते हैं? बोले उनको कहते हैं यदुकुल कमल दिवाकर अनंत श्री समलंकृत छत्रपति धर्म चक्रवर्ती राजाधिराज महाराजाधिराज श्री श्री 1008 गो विप्र प्रतिपालक द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, ये हम लोग कहते हैं। सुदामा ने कहा, अच्छा मेरा कन्हैया इतना बड़ा आदमी हो गया? अरे हम लोग साथ में खेलते थे, वो इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा नाम हो गया उसका। प्रसन्न हो गए, बोले वो मेरा बचपन का मित्र है, उसका घर कहाँ है, वो उसका भवन कहाँ है, बताओ। तो राहगीरों ने बता दिया कि ये महल उन्हीं का है। तो दरवाजे पर पहुंच गए सुदामा। द्वारपालों ने जब देखा कि कोई ब्राह्मण दरवाजे पर आया है तो द्वारपालों ने प्रणाम किया। द्वारपालों ने कहा, ब्राह्मण देवता आपका आगमन यहाँ हुआ, कोई विशेष बात? सुदामा ने कहा कि कृष्ण हमारे बचपन के मित्र हैं, हम उनसे मिलने आए हैं, उनके दर्शन करने आए हैं, तो आप जाकर के उनको संदेश दे दीजिए। द्वारपालों ने कहा, ठीक है हम संदेश दे देते हैं, आप थोड़ा सा यही प्रतीक्षा करिए, हम बता देते हैं। देखो द्वारिका में ब्राह्मणों को बड़ा सम्मान था। जैसे ब्राह्मणों को देखा तो तुरंत द्वारपाल सम्मान देने लगे और तुरंत अंदर जाकर के द्वारिकाधीश कृष्ण को संदेशा दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ में थे उनके भवन में और सिंहासन पर विराजमान थे। अब वो जैसा चित्रण करते हैं, जैसी बात कहते हैं द्वारपाल उनसे, उसको ब्रज भाषा के कवि हुए हैं नरोत्तम दास जी, उन्होंने अपनी कविता मंजरी के रूप में उन भावों को व्यक्त किया है। शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आही बस्यो के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपा नह की नहीं श्यामा, द्वार खड़्यो त्विज दुर्बल रहो चकिसो वसुधाय भी रामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही भगवान ने सुदामा नाम सुना, तुरंत उठ करके चौकन्ने खड़े हो गए, बोले कहाँ है? प्रवेश कराओ, प्रवेश कराओ, प्रवेश कराओ, उसको अंदर लाओ, अंदर लाओ, वो मेरे बचपन का मित्र है। भगवान तुरंत भागे बाहर की ओर
और ऐसा तक कहते हैं कि भगवान भागे तो दुपट्टा तक उनके गिर गए, भगवान को होश नहीं। रुक्मणी आदि ने सोचा कि ये कौन आ गया ऐसा सुदामा नाम का जिसके लिए प्रभु दौड़े चले जा रहे हैं। भगवान ने बहुत दौड़ लगाई और दौड़ते हुए भगवान जैसे दरवाजे के पास पहुंचे, सुदामा को देखा, बचपन के मित्र सुदामा को देखा तो जा करके तुरंत गले से लगा लिए। अब सुदामा और कृष्ण दोनों गले मिल गए।